दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर दलाल अपने यूट्यूब के भारत लिंक के ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं वो उनसे आप पहले से ही परिचित हैं और बस गेडाइनी पूरे बादशाहपुर के हल्के के बहुत ही जाने माने व्यक्ति हैं, बहुत बड़े समाज सेवी हैं और हर आदमी के सुख दुख में हमेशा ही साथ रहे हैं और बस गेड़ा गांव के पूर्व सरपंच भी हैं। ये हैं श्री वीर सिंह राणा जी। अब की बार आम आदमी पार्टी के चुनाव से चिन्ह से बादशाहपुर हल्के से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। तो आइए हम इनसे थोड़ा एक बार जानते हैं कि क्या इनका रोड मैप है, क्या ये करना चाह रहे हैं और कैसे इनको अपनी जीत का भरोसा है। सबसे पहले तो हम अपने चैनल पर इनका स्वागत करते हैं। सरपंच साहब आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। जी। तो सर थोड़ा है ये आप अपने रोड मैप के बारे में बताएं। एक पहले तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, आपका खुद का एक जो कद है इस एरिया में बहुत बड़ा कद है, तो आप अगर निर्दलीय लड़ते तो भी आप जीत जाते, फिर आपको आम आदमी पार्टी की कहाँ जरूरत पड़ गई? देखो बात ये है, चुनाव लड़ती दफे सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जी से चुनाव लड़ा नहीं जाता जी, क्योंकि इसमें एक तो सिंबल फैक्टर करता है जी, पार्टी फैक्टर करती है कि भाई कौन सी पार्टी है, मतलब नेशनल पार्टी है, तो वो चीजें तो सारी जुड़ी हुई है। फिर एक हमारा अपना भी खुद का पर्सनल प्रभाव जो इसके अंदर होना चाहिए। अगली पार्टी से जीत कभी किसी की नहीं हुई, अपने जब तक वोट बैंक नहीं होगा। तो हमारा वोट बैंक तो हमने जो सामाजिक न्याय संगठन जो चलाया था उसके जो जनता के जितने भी जो मुद्दे थे उन सबको लेके ने और हम जनता के बीच में गए थे और जनता से हमने बातचीत करके और जो हमने वहाँ के मुद्दे थे वो सारे मुद्दे सरकार के सामने रखे थे। उसके लिए हमने आंदोलन भी किया था, प्रदर्शन भी किया था, धरना भी किया था, लेकिन सरकार ने उन पर गौर नहीं किया। इस वजह से फिर सामाजिक न्याय संगठन के लोगों ने कहना शुरू किया भाई आप चुनाव की तैयारी करो, ये तो बात बनेगी नहीं जब तक चुनाव नहीं जाए, इसलिए चुनाव आ गया जी। अब की बार सर लोगों ने बीजेपी को हराना है तो अल्टरनेट के रूप में वो कांग्रेस को देख रहे हैं, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी का कहाँ कितना बड़ा रोल रहता है हरियाणा में? देखो मेरी बात सुनो, बादशाहपुर विधानसभा कांग्रेस की ना पहले वोटे थी ना, ठीक है, ये तो सच्चाई। पिछली बार का इतिहास उठा के देख लो, हम जो निर्दलीय लड़े जब भी कांग्रेस के बरोबर वोट ले गए, हमारी अपना खुद का प्रभाव था जितनी कांग्रेस की 2-4 हजार। तो हमने जो जनता के अंदर जो जाके लोगों से मिलके ने जो उनके साथ अपना जुड़ाव बनाया है, उस जुड़ाव से आज भी सारे के सारे आम आदमी पार्टी के साथ हैं, ठीक है। और लोग कहते हैं भाई ये ईमानदार पार्टी है और इसने दिल्ली के अंदर अच्छा काम किया है। जो शिक्षा पे चिकित्सा के ऊपर जो काम किया है वो सराहनीय कदम था इनका, क्योंकि आज के दिन देखोगे सरकारी स्कूल के अंदर सिर्फ गरीब आदमी पढ़ता है, पैसे वाला नहीं पढ़ता। तो गरीबों का ये भरोसा है कि केजरीवाल जी अगर हरियाणा के अंदर सरकार बनाती है तो हमारी जितनी भी दिक्कतें हैं ये सारी की सारी सॉल्व हो जाएंगी। आपने खुद अपने लेवल पर बादशाहपुर हल्के के हर गांव के अंदर सुविधाएं मुहैया करवाई हैं, कमरे भी बनवाए हैं, पानी की व्यवस्था भी करवाई है, बिजली की व्यवस्था भी करवाई है, तो इससे अलग हटकर आम आदमी पार्टी क्या करेगी शिक्षा के लिए? देखो समाज में रहने के लिए सामाजिक काम तो हमने करने पड़ेंगे। जब भी हमारा कोई नाम मिलेगा, जब भी कोई पहचान बनेगी भाई ये सच्चा समाज सेवक है, इसके दिल में लोगों के लिए भावना है, इसलिए जो हमारे पास होता है हम ये देख के कर लेते हैं भाई यहाँ इस चीज की दिक्कतें हम सरकार से तो अभी कह नहीं सकते, ना सरकार हमारी सुनती है। तो जितना हमारे पास होता है हम उतनी कोशिश करते हैं वही लोगों का कम ज्यादा से ज्यादा भला हो, तो उसके लिए हमें काम करना पड़ता है। तभी हमें जनता पसंद करना शुरू करेगी। जब हम जनता के लिए अपनी कुछ करके नहीं दिखाएंगे तो जनता हमारे साथ कैसे लगेगी? जी। तो उसी से जनता हमारे साथ जुड़ी है, इसीलिए हम कह रहे हैं जो आम आदमी पार्टी के साथ लोग हैं, हम आम आदमी पार्टी के साथ गए थे, जितने लोगों के साथ हम मिले थे, जुड़े थे, जो मुद्दे उठाए, जो आंदोलन किया था, ये सारे के सारे उसके साथ। हर पार्टी अपना संकल्प पत्र बनाती है सर, तो आपके इसमें केजरीवाल की 5 गारंटियां हैं, यानी 5 काम है जो प्रमुख रूप से केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी और आप लोग करवाना चाह रहे हैं, वो कौन सी 5 गारंटियां हैं? तो 5 गारंटी सबसे पहले तो शिक्षा की, जो स्कूल अच्छे करने हैं, 24 घंटे बिजली फ्री है, ठीक है। और तीसरा जो हॉस्पिटलों की जो मोहल्ला क्लिनिक बनाई जिसमें दवाई फ्री मिलेगी और सारे टेस्ट फ्री होंगे। एक रोजगार जो हरियाणा के अंदर है, हरियाणा सबसे पीछे चला गया रोजगार में, एक रोजगार के लिए है, हमारी सरकार बनी सबसे पहले रोजगार के ऊपर काम करना शुरू करेंगे। दूसरा हमारा है 1,000 रुपए जो बहनों को जो 18 साल से ऊपर की जिसकी एज होगी उनको 1,000 रुपए महीने के हिसाब से सपोर्ट की जाएगी, जिससे कि उनका जो परिवार अच्छी तरह से चलता रहे, उनको मदद मिलती रहे। लेकिन सर इसी 1,000 को कांग्रेस ये कह रही हम 2,000 देंगे, बीजेपी ने नए घोषणा पत्र में 2,100 रुपए का है, तो आपको नहीं लगता कि 1,000 रुपए आपके कम होंगे? नहीं, कम तो नहीं है, लेकिन बात ये है ना, उन्होंने झूठ बोल ली, हमने सच बोल ली है।
अच्छा, हाँ, मतलब ये गारंटी है कि 1000 रुपए का आप देंगे और वो गारंटी नहीं है कि 2000 वो दे पाएंगे या नहीं। वे झूठ बोलते हैं ना। देखो क्या है, केजरीवाल जी की आज देखो दिल्ली हो या पंजाब, जहाँ जहाँ सरकार बनी है, घोषणा पत्र को अगर पहले 6 महीने के अंदर ही पूरा कर देते हैं। जितने भी काम है पहले 6 महीने में उनको लागू करने का काम करते हैं, क्योंकि सरकार ने जनता को वचन दिया है, पार्टी ने जनता को वचन दिया है, गारंटी दी है, अब हम ये काम करेंगे। पहले ये पार्टी क्या करती है, पिछले पूरे 5 साल निकाल के जब 2-4 महीने रह जाते हैं, जब जाकर कहेंगे कि हम यह घोषणा भी कर दी, अभी कर दी, अभी कर दी, तो उससे क्या है, लोगों का भरोसा टूट चुका है। और केजरीवाल की जो गारंटी है उनके ऊपर विश्वास इस बात से अब वो बढ़ते के साथ पहले भी दोनों जगह किया है, तो यहाँ भी करेंगे। बादशाहपुर हल्के की समस्याएं क्या है? बादशाहपुर हल्के के अंदर इतनी सारी समस्याएं हैं। सबसे पहले तो हॉस्पिटल की समस्या मान के चलिए, इसके अंदर 4 हॉस्पिटल होने चाहिए, क्योंकि जोन के हिसाब से होने चाहिए। आबादी हमारी यहाँ की बहुत सारी है, ठीक है, और उस आबादी के हिसाब से ही हॉस्पिटल बनते हैं, सभी लोगों का इलाज हो पाता है। दूसरा, इसके अंदर आप देखोगे सीवर की बहुत भारी समस्या है। जो एक बार पानी बरसता है तो जल भराव, 10 मिनट अगर बारिश हो जाती है पानी में गाड़ियां तैरनी शुरू हो जाती हैं। ये सारी की सारी समस्याएं हैं। कूड़े की बहुत भारी समस्या है, हर घर में कूड़ा पड़ा है। प्रॉपर्टी आईडी की बड़ी समस्या है, जिसमें भ्रष्टाचार फैला पड़ा है। क्या ना, फैमिली आईडी की बहुत समस्या है, जिससे लोगों के राशन मिलता था या बुढ़ापा पेंशन मिलती थी, उनकी आय बढ़ा दी। ये बहुत सारी समस्याएं हैं। इस गुड़गांव के मेट्रो की बड़ी समस्या है कि जो पूरे पिछले 10 साल में दिखा के मेट्रो का मैप तो दिखाया, लेकिन चला ये कदम भी नहीं है। जितने गुड़गांव के अंदर, बादशाहपुर के अंदर देखोगे, जितने भी स्कूल पहले पुराने बने हुए थे, आज सरकार ने उनको सबको तोड़ के छोड़ दिया, बनाया कोई नहीं है। सबकी बिल्डिंगें ध्वस्त कर रखी है और वैसे के वैसे पड़ी है, कई साल हो गए वैसे के वैसे। तो ये सारी समस्याएं हैं, इन समस्याओं को समाधान कराएंगे। दूसरा, एक खेड़ की टोल प्लाजा हमारे नजदीक लगा हुआ है, जिसने बहुत सारे पैसे कमा लिए। मेरे ख्याल से तो लोग उसके लिए तो आंदोलन पूछ रहे हैं, तो जब जाके बात बढ़ेगी, नहीं तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने लगा, रोज पैसे कमाने लग रहे हैं। हाँ, तो उसका जबकि मेरे ख्याल कई साल पहले पैसे पूरे हो चुके हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं, इनका समाधान कराने का काम करेंगे। जी जी जी, बहुत बढ़िया सर। और क्या क्या मेन काम? और एक बार बताइए, आम आदमी पार्टी की सरकार मान लीजिए नहीं आती हरियाणा में सरकार, और अगर कांग्रेस की ओर आती है और वो आपसे कोऑपरेट नहीं करती, तो फिर इन समस्याओं को कैसे दूर करेंगे आप? देखो मेरी बात सुनो, आदमी की इच्छा शक्ति होती है काम कराने के लिए। ठीक है, पहली बात तो हम सरकार के साथ मिलकर काम कराएंगे, उनको कोऑपरेट करेंगे। इस बात के लिए भी हमारी विधानसभा के अंदर काम होना चाहिए। ठीक है, अगर वो बात नहीं बनती तो फिर हम विधानसभा में अपना आंदोलन शुरू करेंगे, रोड के ऊपर भी आंदोलन शुरू करेंगे, जिससे कि हमारी बात सुनकर हमारी जनता यह काम कराया जाए। तो कमी हम अपनी तरफ से कोई नहीं छोड़ेंगे, क्यों हम सच्ची नीयत से चुनाव चाहते हैं, सच्ची नीयत से लड़ाई लड़ना चाहते हैं, दिल से चाहते हैं। अब हम जनता के लिए काम आए, और जितने दिन हमारे पास बचे हैं, चाहे 10 साल हो चाहे 20 साल हो, जितने भी बचे हैं, हम जनता के लिए काम करें। इसलिए मैं चाहता हूँ भाई राजनीति में लोग अब की बार मुझे विधानसभा भेजें, जिससे कि मैं अपने क्षेत्र की, अपनी गुड़गांव की जनता का। युवाओं में सर अग्निवीर के प्रति रोष है, अगर आपकी सरकार आती है तो क्या आप अग्निवीर को खत्म करेंगे? देखो हरियाणा, ये तो अपने लेवल पे तो होता नहीं है, सेंट्रल लेवल की बात है, लेकिन हम तो बात उठा सकते हैं ना इस बात के लिए। अब भाई अग्निवीर जो हरियाणा के अंदर जो आया है, हरियाणा के देश के अंदर अग्निवीर जो लागू किया है, ये गलत है। अब 4 साल की नौकरी के लिए तो कोई भर्ती होना नहीं चाहता। एक तो वो भी अग्निवीर का वही हो गया है, दूसरा ये भी जो सेना से जितने भी रिटायर हुए हैं, पहले उनको देखोगे आप सरकारी नौकरियां मिल जाती थी आने के बाद, लेकिन आज क्या करते हैं, उनको एक होमगार्ड से भी कम नौकरी मिलती, तनख्वाह मिलती है। 18,000 रुपए में एक किस्म से उसको गार्ड की तरह उसमें नौकरी कर दिया, वही 18,000 रुपए मिलेंगे। छुट्टी जिस दिन कराए उस दिन की दाढ़ी कट जाएगी। जबकि गार्ड को 22,000 रुपए मिलते हैं। तो सेना में आए हुए जो लोग, जो पेंशन आए, उनका इतना सम्मान है, तो उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे कि भाई इनको यहाँ है परमानेंट नौकरी मिलनी चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए। सर, एक गुड़गांव की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बाकी आपने जितने भी गिनाए वो तो कोई भी सरकार कर सकती है अगर इच्छा शक्ति हो, लेकिन पानी की निकासी गुड़गांव से नहीं हो पा रही, और जगह ही नहीं है पानी की निकासी के लिए। पहले कांग्रेस की सरकार थी 2005 से लेकर 2015 तक, वो नहीं कर पाई। 2015 से 24 तक बीजेपी की सरकार थी, वो पानी की निकासी का समाधान नहीं कर पाई। तो आप पानी की निकासी का समाधान कैसे करेंगे? देखो क्या है, जितने भी ये लोग करने वाले थे, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, ये भ्रष्टाचार की भेंट से हुआ सिस्टम है, क्योंकि पैसा तो उसके ऊपर बहुत सारा खर्च करना शुरू किया, लेकिन उसमें प्लानिंग ठीक नहीं थी, उनकी नीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो सारा का सारा पैसा जो है गर्द में चला गया।
जी। तो उसकी जो एक तो प्लानिंग सबसे पहले तो रेन हार्वेस्टिंग का जो सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया। उसने क्या किया, एक पाइप नीचे डाल के उसको छोड़ दिया, वो आगे उसको साफ किया नहीं किया, उसका चोवा बढ़िया नहीं बढ़िया, कुछ नहीं, बस एक पाइप डाला, फोटो खींचा, कह दीजिए हमने तो काम कर दिया। तो ये सारा का सारा सिस्टम जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है। नहीं तो जितने भी पार्क हैं गुड़गांव के अंदर, पोस्ट कॉलोनियों के अंदर, उसके अंदर सब के अंदर इनने जितने भी पार्क है उसके अंदर खुदाई करके ऊपर से तो घास बहुत है, नीचे रेन हार्वेस्टिंग के लिए बहुत सारे उसमें ट्यूबवेल लगा देनी चाहिए। ठीक है। और सब के अंदर मोटर होनी चाहिए, जिससे कि मोटर चला के जैसे ही बारिश आए, बारिश से पहले कोई मोटर चला के उसको साफ कर दिया जाए, और फिर उसके बाद जितनी बारिश आएंगी सब का उसका रेन हार्वेस्टिंग के अंदर नीचे पानी जाएगा, और बड़े आराम से जितना भी जो ओवरफ्लो दाएं बाएं चलता है सारा का सारा उसके अंदर चला जाएगा। वो प्लानिंग के हिसाब से काम नहीं किया। मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ, ये तो कंपलसरी कर दिया, अब भाई आपने रेन हार्वेस्टिंग बनानी है, लेकिन रेन हार्वेस्टिंग प्रॉपर तरीके से कहीं नहीं की गई। उन्होंने उठा के एक पाइप तो डाला और उसके बाद उसको छोड़ दिया, चाहे बिल्डिंग हो चाहे सरकार की हो किसी का भी हो, उन्होंने प्रॉपर तरीके से उस पर काम नहीं किया। अगर उस पर काम किया होता तो ये रेन जो आज जो समस्या हमारे सामने ये खत्म हो जाती जी। दूसरा ये बादशाहपुर ड्रेन जो बनी है वह भी प्रॉपर तरीके से नहीं बनी है, जिसकी वजह से वो प्लानिंग उनकी ठीक नहीं थी, या नाले उसके अंदर नहीं जोड़े गए, वो उसके अंदर बहुत सारी वो छोड़ रखी है। दूसरा क्या देखोगे आप, जहाँ भी आप सरकार ने चौड़े रोड करे या बनाए कोई भी, उस रोड के ऊपर नाला तो बराबर में जो बना दिया, लेकिन वो आगे जोड़ने का कोई काम नहीं किया, इसलिए वो जल भराव सारा उसके ऊपर होता रहता है, प्रॉपर तरीके आगे नहीं होता जी। तो ये सारी समस्याएं हैं, उसके ऊपर पूरा अच्छी तरह से बैठ के ना उसको काम कराने का प्रयास करेंगे जी। गुड़गांव के अंदर सर बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज है, लेकिन वो फैक्ट्री बाहरी आदमियों को तो रोजगार दे देती है, लोकल जो गुड़गांव के हैं उनको रोजगार नहीं देती। इस पर आप क्या करेंगे? नहीं, ये तो सबसे बड़ी समस्या है ना यहाँ की, जो लोकल आदमी जो यहाँ के रह रहे हैं, सबसे पहले तो प्रायोरिटी बेस पे इनको रोजगार मिलना चाहिए, और हम इसके लिए आवाज भी उठाएंगे। पहले भी क्या नाम जेजेपी ने एक मुद्दा लेकर आई थी, भाई हम क्या नाम 20% 30% रोजगार यहाँ के लोगों को देंगे, लेकिन वो एक सच्ची नीयत से काम नहीं किया। सच्ची नीयत से काम कराने का प्रयास करेंगे, जो जिससे कि यहाँ के लोग जो लोकल हैं सबको रोजगार मिलने का काम हो सके। अब की बार हरियाणा में आम आदमी पार्टी की कितनी सीट आने की संभावना है? हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि भाई हमारे हरियाणा के अंदर सरकार बनेगी, और जितने भी जनता के ऊपर किए हुए वायदे हैं सारे पूरे करेंगे। आपकी फुल फ्लैश सरकार बनेगी या किंग मेकर होंगे आप? नहीं, हम तो फुल फ्लैश सरकार बनाएंगे, चिंता क्यों कर रहे हैं जी। बहुत बढ़िया सर, आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप आपके जो सपने हैं वो पूरे, और बादशाहपुर की जो जनता है वो निसंदेह आपको जानती है, आपके कामों को देखा है उसने, और वास्तव में रूबरू हुए हैं आपके साथ। मैं भी देख रहा हूँ कि आपके कार्यालय में कितने लोग अपने व्यक्तिगत काम करवाने के लिए आपके पास रोजाना आ रहे हैं, सबके काम आप उसी फ्रेशनेस से ताजगी से काम कर रहे हैं, जोश के साथ काम कर रहे हैं। हमारी इच्छा है कि आप इस तरह काम करते रहें। तो दोस्तों, ये थे वीर सिंह राणा जी, आपने इनके विचारों को सुना। मैं वीर सिंह राणा जी को कई सालों से जानता हूँ। वास्तव में पब्लिक के लिए जो काम करने की कसक इनके अंदर है वो शायद ही किसी के अंदर हो। राजनीति के टाइम में तो बहुत आदमी हैं जो ये कहते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन ये तो 20 साल से करने लग रहे हैं। और ऐसा बादशाहपुर का एक भी ऐसा स्कूल नहीं है जहाँ सरकारी स्कूल जहाँ इन्होंने काम नहीं करवाए हो, जहाँ इन्होंने कमरे नहीं बनवाए हो, पानी की व्यवस्था नहीं करवाई हो। ये तो मेरा अपना देखा हुआ है। और एक ऐसा आदमी जो 20 साल से आप लोगों के लिए काम करने लग रहा है, तन मन धन से अपने हल्के के लिए न्यौछावर है, उसके लिए तो एक बार जरूर बादशाहपुर हल्के की जनता को मौका देना चाहिए, ताकि जितनी भी प्रॉब्लम है बादशाहपुर हल्के के लोगों की, चाहे वो मूल बादशाहपुर के हों या बाहर के हों, उन सभी की समस्याओं का समाधान किया जा सके। तो इन्होंने हमें टाइम दिया बिजी शेड्यूल में से, इसके लिए हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और आपसे एक विशेष प्रार्थना भी करना चाहेंगे कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही एक बार वीर सिंह जी का भी और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।